Welcome back to our channel, Bio TJ, Bio with Sujal sir. Today we will study about the topic respiration. First of all, what is respiration? तो respiration का मतलब क्या होता है? The process by which living organism break down to release energy from their life activity. तो या फिर हम इसको ऐसा और बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी जो हमें मिल रही है उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन बर्न होता है तो फूड इन द सेल, तो बॉडी जो है वो एनर्जी को रिलीज करती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जब हम इसको केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो जब ग्लूकोज C6H12O6 को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेशन। अब जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी सेल, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स के अंदर जो है टेक्स प्लेस करते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई रेस्पिरेशन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी की सारी लाइफ एक्टिविटी को जो है ये कैरी आउट करता है, जो नेसेसरी है जिससे कि लिविंग बीइंग जो होता है वो अलाइव रहता है। वो रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। अब आप इस पोस्टर में देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑकर होता है, पर वहीं अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑकर होता है। ग्लूकोज का यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और अनएरोबिक में जो रेस्पिरेशन है उसमें जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब वो लेस एनर्जी रिलीज करता है। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वहीं अनएरोबिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड हो। पर अब इस पोस्टर में 3 पॉइंट है ना, आई विल गिव यू द detailed difference between aerobic and anaerobic respiration. So you can see in this poster that in aerobic respiration it takes place both in mitochondria and cytoplasm. Mitochondria क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल्स, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो होल प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। 38 ATP मॉलिक्यूल्स क्या? ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और अनएरोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो लाइफ प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन है अनएरोबिक और एरोबिक की जो दोनों रिएक्शन यहाँ पर कैरी आउट हो रही, जो यहाँ पर आपको बताई गई है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड सेव इट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या काम करती है। वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू नोज। ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रेकिया और ब्रोंकाइस से पास होकर हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स उसको एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी सेल्स में चली जाती है। और जो 5th स्टेप होती है, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रेक डाउन करने के काम में आता है ग्लूकोज को, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? एनर्जी का रिलीजमेंट हो गया, लाइफ एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहा है, ग्रोथ और रिपेयर करने में मदद कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बॉडी की फंक्शनिंग करने के काम में आ रहा है। तो अब जो नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे कैरी करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? पोस्टर में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, फूड से एनर्जी के लिए जो है हम रेस्पायर करते हैं। ये एनर्जी जो है ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो यूज होती है। अब ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या क्या चीज कंसिस्ट करता है? तो उसके पास नोज होती है, फिर नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम। नेजल कैविटी का क्या काम है? एयर जो होती है वो एंटर होती है थ्रू द नोज, ये क्लीन करती है और एयर को मॉइस्चर करने के काम में आती है। फेरिंग्स क्या काम करता है? कॉमन पैसेज है एयर और फूड का, जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप जो प्रेजेंट होता है, यहाँ से एयर जो है विंड पाइप से आती है। ट्रेकिया विंड पाइप से जो एयर है वो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, तो ट्रेकिया उससे मदद करता है। ब्रोंकाई क्या करता है? 2 ब्रांचेस होती है ट्रेकिया की जो कैरी करती है एयर इन लंग्स का क्या काम है? स्पॉन्जी ऑर्गन होता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज एक्सप्रेस होता है, मतलब जो हम एयर ले रहे हैं डीऑक्सीनेटेड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीनेटेड में और वो हमारी बॉडी में जो है सर्कुलेट हो। डायफ्राम क्या है? मस्कुलर शीट है जो ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो जितनी भी गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ होती है? एल्वियोलाई में। नीचे आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई और इनहेल्ड आउट होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो ओवियोलाई में जो है वो ब्लड में कैपिलरीज में जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के
काम में आता है। तो एरोबिक को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन चेन प्रोसेस होती है, जिसमें मतलब 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको 5 स्टेप में बताया गया है। पहला इनहेलेशन, इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्टेक्ट होगा, मूव होगा तो चेस्ट जो इसमें एक्सपांड होगा तो एयर जो है वो रीच आउट हो जाएगी। फिर एयर पैसेज बनाता है कैविटी से, फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर गैसियस एक्सचेंज होगा ओव्यूलाई में, फिर ट्रांसपोर्ट होगा बाय द ब्लड, फिर उसका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और फिर एक्सहेलेशन होगा। तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये सब कहाँ कैरी आउट हो रही है? ओव्यूलाई में। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस दैट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो. For more update, you can subscribe the channel and like the video. Thank you.